हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इस चैनल। ये पार्ट नंबर 4 है आईयूपीएससी सीरीज का। इसमें हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नेमिंग ऑफ फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड्स के बारे में। ओके, तो इतने सारे फंक्शनल ग्रुप्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होते हैं जो यहाँ पर मैंने आपको टेबल में दिखाए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इस टेबल को बहुत अच्छे से याद करना है। ये पूरी टेबल आपको याद होनी चाहिए और अभी के लिए आप क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप मोबाइल में रखिए। जैसे जैसे मैं आपको एग्जाम्पल्स कराते जाऊंगा ये आप देखते रहना। ठीक है, बेसिकली हम अभी इस टेबल का मेन यूज पार्ट नंबर 5 से होगा। तो सबसे पहले हम आज बात करने जा रहे हैं हेलोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स की। ठीक है, जो कि एक्स सबसे लास्ट में आप देख पा रहे हैं, एक्स दिया हुआ है। तो ये एक्स बेसिकली है क्या, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, एक्स का मतलब होता है हेलोजेंस, और हेलोजेंस क्या होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये चार के लिए एक्स यूज होता है। ठीक है, तो चलो अब हम इसके देर ना करते हुए इस सीरीज के एग्जाम्पल्स की तरफ बढ़ते हैं। देखो, इस तरीके के एग्जाम्पल्स अभी हमको स्टार्ट करने शुरू करने हैं। हमने पार्ट नंबर 1, 2, 3 तीन पार्ट्स पढ़ लिए हैं। 1 में मैंने आपको बेसिक फंडामेंटल क्लियर किया कि कार्बन के लिए कौन से वर्ड यूज करते हैं, एक कार्बन, दो के लिए। ठीक है, पार्ट नंबर 2 में मैंने आपको नंबरिंग करना सिखाया और सब्स्टिट्यूट्स को किस तरीके से लिखते हैं वो सिखाया। पार्ट नंबर 3 में मैंने आपको डबल और ट्रिपल बॉन्ड का विद सब्स्टिट्यूट्स के साथ पूरे कंसेप्ट क्लियर करके मैंने आपको नेमिंग करना सिखाया। ठीक है, तो पार्ट नंबर 1 से लेकर 3 तक आप पहले उनको देखिए, उसके बाद ये सीरीज आपको अच्छे से समझ आएगी। ठीक है, तो चलो सबसे पहले इसका नाम बनाते हैं हम, आईयूपीएससी नेम इसका क्या होगा। तो यहाँ पर पहले एक बात देखो, कितने कार्बन की चेन है, ये CH2 है 1 और 2, दो कार्बन है सिर्फ। यहाँ पर CH3 है, ये बीच में CH2 है बैंड पे। तो नंबरिंग वहां से करनी है जब कोई भी फंक्शनल ग्रुप लगा हो। ये फंक्शनल ग्रुप्स है, ठीक है, इनको फंक्शनल ग्रुप्स बोलेंगे हम। ये क्या लगे हुए हैं, हेलोजेंस। नंबरिंग किस साइड से करनी है, जहां से आपको फंक्शनल ग्रुप पास पड़ रहा हो। सिंपल सा लॉजिक। ठीक है, मैंने पार्ट नंबर 3 में भी आपको बताया था डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के लिए, जो कि एक फंक्शनल ग्रुप की कैटेगरी में ही आते हैं। अगर आप ये टेबल देखो तो देखो, इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी है, ये रहा। ठीक है, और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी है, ये भी फंक्शनल ग्रुप की कैटेगरी में ही आते हैं। हमने कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के लिए इन वर्ड यूज किया था और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन वर्ड यूज किया था। ठीक है, उसी लॉजिक पर जहां से फंक्शनल ग्रुप पास पड़ेगा नंबरिंग वहां से देंगे। तो नंबरिंग ये एकदम करेक्ट है। ठीक है, अगर हम इस तरीके से आप नंबरिंग करो, 1 इसको कर दो, 2 इसको कर दो, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप दूर चला गया ना, सेकंड पे चला गया, सेकंड पे नहीं करना है। 1, 2। अब देखो इसका नेम क्या हो जाएगा, दो कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं, ईथ। पार्ट नंबर 1 में मैंने आपको बताया। ठीक है, तो इसकी नेम देख लेते हैं। 1 फ्लोरो, यानी एक पे क्या लगा हुआ है, फ्लोरो। आपको ऐसे लिखना है, फ्लोरो, आखिरी में जो ओ लगाना है आपको, फ्लोरो। और दो कार्बन के लिए मैंने क्या यूज किया था, ईथ। और ए एन ई क्यों आया, मैंने आपको पार्ट नंबर 1 में ही बताया था। ए मीन्स ये एक सफिक्स होता है जब पूरे मॉलिक्यूल में कहीं भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ना हो, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड ना हो, तो क्या यूज करोगे, एन। यहाँ पे कहीं दिख रहा है क्या कार्बन कार्बन डबल और ट्रिपल बॉन्ड, नहीं है। तो 1 फ्लोरो ईथ और प्लस एन, ये इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, तो चलो इसी तरीके से ये सेम स्ट्रक्चर है, इसमें डिफरेंस क्या है, सिर्फ फ्लोरो की जगह क्या लगा हुआ है, क्लोरो लगा हुआ है, तो नाम क्या हो जाएगा, 1 क्लोरो इथेन। ठीक है, ये कौन सी मायोटी है, मैंने आपको पार्ट नंबर 2 में बताया भी था, और मैं यहाँ पे थोड़ा रिवाइज आपको करा देता हूँ। अगर आप बात करो CH3 और CH2 इस ग्रुप की, तो ये क्या होते हैं, 1, 2, दो कार्बन होते हैं, और इसको हम बोलते हैं इथाइल ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ पे इथेन हो जाएगा आखिरी में, बिकॉज अगर यहाँ पे एक हाइड्रोजन और हो तो ये CH3 हो जाएगा, इसको हमने इथेन बोला था। बट यहाँ से हमने एक वैलेंसी को रिप्लेस करके दो करके, और यहाँ पे क्या लगा दिया, क्लोरीन, इस तरीके से लगा दिया। ठीक है, CH3 CH2 Cl, यही तो है ये, CH3 CH2 Cl। ओके, चलो अब धीरे धीरे क्लियर होना स्टार्ट हो जाएगा, आप अभी इस सीरीज को पूरा देखो। 1 क्लोरो इथेन, नेक्स्ट नाम क्या हो जाएगा, 1 ब्रोमो इथेन, दो कार्बन है, 1, 2। चलो फोर्थ वाला क्या हो जाएगा, 1, 2, 1 आयोडो इथेन। चलिए नेक्स्ट, अब थोड़े से और हम धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे फंक्शनल ग्रुप्स का, एकदम से नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा कुछ भी। अब देखो मैंने क्या बताया था, फंक्शनल ग्रुप जहां से पास पड़ेगा नंबरिंग वहां से करनी है। पहले तो एक फंक्शनल ग्रुप था, अब दो दो हो गए, तो डेफिनेटली नंबरिंग उसी कार्बन से करेंगे जहां पे ज्यादा फंक्शनल ग्रुप होंगे, और वो पास भी पढ़ना चाहिए, ज्यादा भी होना चाहिए, पास भी पढ़ना चाहिए। 1, 2, तो क्या हो जाएगा, 1, 1, एक पे दो है ना, तो एक एक दो बार लिखेंगे, 1, 1। और मैथमेटिकल नंबर्स के बीच में क्या लगाते हैं, कॉमा। और मैथमेटिकल और इंग्लिश के बीच में क्या लगाते हैं, डैश। 1, 1, दो के लिए क्या यूज करते हैं, डाई फ्लोरो
इथेन, 2 कार्बन के लिए क्या यूज करना है, इथेन। दिस इज, अच्छा इसको मैं अगर ओपन करूं तो ये कैसा दिखेगा, CH3 CHF ऐसा दिखेगा। ये कार्बन की 4 वैलेंसी हो गई क्या, देखो 1 2 3 और ये एक हाइड्रोजन है, इस कार्बन की 4 वैलेंसी तो हो ही गई है। ओके, अब ये तो बहुत सिंपल बात हो गई आप लोगों के लिए। चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, 1 2, तो नाम 1 डाइक्लोरो इथेन, इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 डाइक्लोरो इथेन। 1 पोजीशन पर 2 क्लोरीन है, दोनों के लिए एक एक बार 1 लिखा है, फिर डैश डाइक्लोरो इथेन। ओके, तीसरा देखो 1 डाई ब्रोमो इथेन। मैथमेटिकल नंबर्स के बीच में क्या आएगा, कॉमा, और मैथमेटिकल नंबर्स और इंग्लिश के बीच में क्या आएगा, डैश। सिंपल सा फंडा याद रखना ये आप। 1 डाई आयोडो, दिस इज आयोडीन, दिस इज आयोडीन। 1 डाई आयोडो इथेन। ठीक है, तो हेलोजेंस की नेमिंग इस तरीके से हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं। ये हेलोजेंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। 11th केमिस्ट्री आप स्टार्ट करने जा रहे हो पढ़ना, 11th क्लास के स्टूडेंट्स में मान के चल रहा हूँ आप हैं, तो आपका IUPAC और हाइड्रोकार्बन्स के बाद एल्काइल हैलाइड ही पहला टॉपिक आएगा, और ये सारे एल्काइल हैलाइड्स ही हैं। वहाँ पे आपको इनका मेथड ऑफ सिंथेसिस, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज, ये कहाँ कहाँ यूज होते हैं, वो सब आप उस टॉपिक में पढ़ोगे। तो अगर आपको IUPAC नेमिंग क्लियर होगी ना, तो बुक्स में नेम नहीं दिए होते हैं, तो नेम आपके माइंड में 1 सेकंड में क्लिक हो जाएगा, माइंड में ही आप बना लोगे कि मॉलिक्यूल का नाम क्या होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे थोड़ा और नेक्स्ट लेवल का एग्जाम्पल आ गया। यहाँ पे देखो कितने सारे फंक्शनल ग्रुप्स लगे हुए हैं एक ही चेन पे। तो मैंने क्या बताया आपको कि फंक्शनल ग्रुप पास पढ़ना चाहिए, तो अब यहाँ पे तो वो वाला लॉजिक लगेगा नहीं, बिकॉज यहाँ से नंबरिंग करो तो भी 1 और यहाँ से नंबरिंग करो तो भी 1, दोनों पे फंक्शनल ग्रुप है। तो इसमें लॉजिक लगाना है, जहाँ से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप पास पढ़े नंबरिंग वहां से करनी है। तो ज्यादा मीन्स 2, 1 2, 2 कहाँ से पास में पढ़ रहा है, राइट से, तो नंबरिंग 1 2, दिस इज योर करेक्ट नंबरिंग। ठीक है, तो नाम क्या हो जाएगा, 1 1 1 1 2, यानी 2 1 1 पे लगे हुए हैं और एक फ्लोरीन सेकंड पे लगा हुआ है, 1 1 2। इन फ्लोरीन्स के लिए पोजीशन हो गई क्या, एक फ्लोरीन के लिए एक दूसरे फ्लोरीन के लिए एक, तीसरे के लिए 2, ये 2 पे लगा हुआ है ना, तो 1 1 2 ट्राई। कितने फ्लोरीन है, 3, तो 3 के लिए ट्राई फ्लोरो इथेन। 2 कार्बन की चेन है और कोई भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, तो वर्ड क्या यूज करेंगे हम, इथेन। तो 1 1 2 ट्राई फ्लोरो इथेन, ये इसका सिंपली IUPAC नेम हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली इस वाले मॉलिक्यूल का 1 1 2 ट्राइक्लोरो इथेन। नेक्स्ट मॉलिक्यूल का नाम आप देखिए 1 1 2 ट्राइब्रोमो इथेन। फोर्थ वाले मॉलिक्यूल का नाम 1 1 2 ट्राइआयोडो इथेन। ओके, तो इस तरीके से मैंने इसीलिए ये सिमिलर एग्जांपल्स आपके लिए लिए हुए हैं, क्योंकि आपको इतनी प्रैक्टिस हो जाए कि आपके माइंड में ये चीज अच्छे से पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि हेलोजेंस की नेमिंग करनी कैसे होती है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट वाला ये जो सीरीज है नीचे वाली, इसमें थोड़े से केयरफुल रहना। देखो मैं बता रहा हूँ नंबरिंग कहाँ से करनी है, जिस कार्बन पर सबसे ज्यादा फंक्शनल ग्रुप लगे हों, क्योंकि नंबरिंग में पास पड़ेगा वो वाला लॉजिक तो यहाँ से होगा नहीं, दोनों 1 1 पे है। देखो 1 2, बट अब यहाँ पे एक और लॉजिक लगेगा। पहले किसको लिखें, ये क्लोरीन है, किससे आ रहा है, C से। ये फ्लोरीन है, किससे आ रहा है, F से। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में F पहले आता है ABCD में, C पहले आता है। तो 1 क्लोरो 1 2 डाई फ्लोरो क्या हो जाएगा, इथेन। 1 क्लोरो, एक पे क्या लगा हुआ है, क्लोरो, और 2 फ्लोरीन के लिए क्या पोजीशन बता दी हमने, एक फ्लोरीन है 1 पे और एक है 2 पे, तो 1 क्लोरो इससे फ्री हो गए। उसके बाद फ्लोरीन के लिए देखो 1 2 डाई फ्लोरो और क्या है, इथेन, 2 कार्बन की चेन है। सिंपली इस तरीके से नेम हो जाएगा, यानी C क्लोरीन पहले आ रहा था इसलिए उसको पहले लिखा है, और वो पोजीशन क्या है उसकी 1, दैट्स व्हाई इट इज 1। और फ्लोरीन बाद में आ रहा था इसलिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स में ABCD में उसको हमने बाद में लिखा है, और पोजीशन 1 और 2 पर है। और कितने फ्लोरीन है, 2, तो 2 के लिए क्या यूज करते हैं, डाई। इस पूरे को आप मिलाओगे तो क्या नाम आ जाएगा, 1 2 डाई फ्लोरो इथेन। ओके, सिमिलरली नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर ब्रोमीन है, क्लोरीन है, B से ब्रोमीन आ रहा है, C से क्लोरीन आ रहा है, तो ABCD में पहले कौन आएगा, B। तो 1 ब्रोमो 1 2 डाई क्लोरो इथेन, ये इसका नाम हो जाएगा। नंबरिंग कहाँ से दोगे, यहाँ से, क्योंकि ज्यादा फंक्शनल ग्रुप्स जहाँ लगे होंगे नंबरिंग उस तरीके से करनी है। ठीक है, इस वाले की बात करते हैं। सिमिलरली 1 2, ये ब्रोमीन है, B से आता है, ओके, और ये आयोडीन है, I से आता है, तो B पहले आएगा। तो 1 2 1 2 डाई ब्रोमो, 2 ब्रोमीन है ना, तो 2 के लिए क्या यूज करोगे, डाई ब्रोमो, और 1 पे क्या लगा हुआ है, आयोडीन। ठीक है, एक के लिए तो सिंपली लिखते हैं हम आयोडो 1 आयोडो इथेन। क्लियर हुआ।
आई होप इतने सारे एग्जांपल्स में मैंने आपको पूरा कोशिश किया अच्छे से समझाने का, ठीक है। एक ये और देख लेते हैं हम लास्ट, और ये लास्ट हमारा इस सीरीज का एग्जाम्पल है। इसमें हम थोड़ा और एडवांस लेवल पे आ गए हैं। देखो 5 फंक्शनल ग्रुप एक मॉलिक्यूल में लगे हुए हैं। यहाँ पर अगर मैं फर्स्ट वाले की बात करूँ तो नंबरिंग कहाँ से दोगे, एक कार्बन पर एक क्लोरीन एक फ्लोरीन, एक कार्बन पर एक क्लोरीन एक फ्लोरीन, नंबरिंग कहीं से भी दे दो क्योंकि आइडेंटिकल पोजीशन है। यहाँ से दे देते हैं 1 2। तो सबसे पहले किसकी पोजीशन डिसाइड करोगे, जो अल्फाबेटिक में पहले आता होगा। क्लोरीन पहले आता है सी, फ्लोरीन एफ से आता है, तो 1 2 डाइक्लोरो, 1 2 डाइक्लोरो, 1 2 डाइफ्लोरो, ओके, इथेन। क्योंकि देखो 1 और 2 पे क्लोरीन है, 1 और 2 पे फ्लोरीन है, तो 1 2 डाइक्लोरो, 1 2 डाइफ्लोरो, और 2 कार्बन की क्या है चेन, तो उसके लिए क्या करना है इथेन। कितना सिंपल है, ठीक है। चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखें। नंबरिंग कहाँ से दोगे, अब इसमें देखो यहाँ पे तो 2 2 थे तो आइडेंटिकल था, बट यहाँ पे आइडेंटिकल नहीं है। नंबरिंग आपको कहाँ से देना है, यहाँ से 1 और 2, क्योंकि मैंने बोला है ज्यादा सब्स्टिट्यूट यहाँ लगे होंगे फंक्शनल ग्रुप, नंबरिंग वहां से करनी है। यहाँ पे 3 लगे हुए हैं, तो देखो क्लोरीन किससे आ रहा है सी से, फ्लोरीन किससे आ रहा है एफ से, और ब्रोमीन किससे आ रहा है बी से। तो ABCD में अल्फाबेटिकली आपको अरेंज करना है। सबसे पहले ब्रोमीन, ब्रोमीन कितने हैं 2 पे, तो 2 ब्रोमो, ओके, ब्रोमीन एक ही है, 2 ब्रोमो, 1 1 यानी 1 पोजीशन पे 2 क्लोरीन है, 1 1 डाइक्लोरो, ठीक है। बी के पास क्या आया सी, 1 1 डाइक्लोरो। इस डी को काउंट मत करना है, ये डाई, नहीं तो इसमें कंफ्यूज हो जाओ, वो अलग चीज है, वो नंबरिंग बता रहा है। आपको ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर जमाना है सी से, ठीक है, ये भी क्लियर करो। उसके बाद एफ का नंबर 1 2 डाइफ्लोरो इथेन। अगर आप डी के चक्कर में पड़ गए ना तो देखो डी तो डाई तो इसमें भी आ रहा है, डाई तो इसमें भी आ रहा है, फिर डिसाइड कैसे करोगे। इसलिए हमेशा डिसाइड करना है वो जो फंक्शनल ग्रुप है उसके नाम से, ओके। तो 2 ब्रोमो, 1 1 डाइक्लोरो, 1 2 डाइफ्लोरो इथेन, ये इसका नाम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर भी 3 लगे हुए हैं, तो नंबरिंग कहाँ से होगी, यहाँ से 1 और 2, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन। चलो नाम देखते हैं, 1 1 1 2, 1 1 2, ओके। ट्राई ब्रोमो, यानी एक पे 2 ब्रोमो लगे हैं फर्स्ट कार्बन पर, सेकंड पे 1 लगा हुआ है, ये दिखा रहा है, ठीक है। ट्राई 3 के लिए क्या यूज करोगे ट्राई ब्रोमो, 2 पे क्या लगा हुआ है क्लोरीन, तो 2 क्लोरो। उसके बाद 1 पे क्या लगा हुआ है आयोडीन, तो 1 आयोडो, और क्या आ जाएगा ईथेन। सिंपल है। ये इस तरीके से हेलोजेंस कंपाउंड्स के हम नाम लिखते हैं। लास्ट वाला आप देखो, लास्ट वाले में आप देखो नंबरिंग कहाँ से करनी है। फर्स्ट वाले केस जैसा नहीं है वो, नहीं तो इसको अलग समझो। इसमें क्या थे, दोनों कार्बन पर सब्स्टिट्यूट आइडेंटिकल थे, एक फ्लोरीन एक क्लोरीन, बट यहाँ पर पिक्चर अलग है। देखो यहाँ पर क्लोरीन है, आयोडीन है, ये आयोडीन है, ये क्लोरीन है, यहाँ पर ब्रोमीन है और यहाँ पर फ्लोरीन है। तो मुझे एक बात बताओ, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कौन सा फंक्शनल ग्रुप पहले आएगा, आई और सी आएगा या बी और एफ आएगा, तो बी और एफ आएगा, ब्रोमीन तो सबसे पहले आएगा। तो नंबरिंग वहां से करोगे जहां से अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्या होगा फंक्शनल ग्रुप पहले आएगा। ये बहुत स्पेशल एग्जाम्पल है, इसको याद रखना, मैं इस पर डबल स्टार बना रहा हूँ, ठीक है। ये बहुत ही स्पेशल एग्जाम्पल हो गया। और एक ये, इसलिए मैंने इस तरीके के क्वेश्चन आपके लिए डिजाइन करे हैं कि इस तरीके के कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए, ओके। देखो 1 ब्रोमो यानी एक पे ब्रोमो है, उसके बाद बी के बाद क्या आएगा सी, 2 क्लोरो, 2 पे क्या लगा हुआ है क्लोरीन, और 1 पे क्या लगा हुआ है एक फ्लोरो, 2 पे क्या लगा हुआ है आयोडो, और क्या है 2 कार्बन की चेन है इथेन। तो ये इस तरीके के 4 एग्जांपल्स हमने ये किए। तो ये था आपका सीरीज नंबर 4 IUPAC सीरीज का। अब इसके बाद सीरीज नंबर 5 में अपलोड करूंगा, और धीरे धीरे हम जो टेबल मैंने आपको बताई है सारे फंक्शनल ग्रुप्स में क्लियर आपको कराऊंगा एक एक करके, ओके। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको कुछ डाउट है तो प्लीज़ आप मुझको कमेंट में जरूर बताना, मैं नेक्स्ट सीरीज में उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा, ओके। थैंक यू।